छोटी लड़की की जिंदगी उस दिन बदल जाती है जब वह अचानक यह फाक चयन करती है कि वह प्राचीन वस्तुओं की आवाज सुन सकती है। तभी एक लकड़ी की नक्काशी उससे बोलती है कि वह मिंग राजवंश की धरोहर है और उसे खरीद लेने को कहती है। तब लड़की समझ जाती है कि उसके हाथ में साधारण चीज नहीं बल्कि एक खजाना है। वह तुरंत दुकानदार से कीमत पूछती है, लेकिन दुकानदार शेर की तरह मुंह खोलकर 5,000 मांग लेता है। लड़की साफ कह देती है कि वह ज्यादा से ज्यादा 300 दे सकती है। ये सुनते ही दुकानदार नक्काशी छीन कर कहता है कि 300 तो लागत भी नहीं है। लड़की की सच्ची रुचि देखकर वह थोड़ी नरमी दिखाता है और न्यूनतम 3,000 पर आ जाता है, मगर लड़की अड़ी रहती है कि वह 500 से ज्यादा नहीं देगी और पिता का हाथ पकड़कर जाने का नाटक करती है। दुकानदार उसे रोक लेता है क्योंकि उसे याद आता है कि यह नक्काशी तो उसने कूड़े के ढेर से उठाई थी और 500 भी घाटे का सौदा नहीं है। सौदा तय होते ही लड़की खुश हो जाती है और पिता से पैसे दिलवाकर नक्काशी ले लेती है। इसके बाद वह नक्काशी को एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर ले जाती है, जहाँ दुकानदार पहली बार किसी बच्चे को सामान बेचते देख हैरान होता है, लेकिन ध्यान से देखने पर चौंक जाता है क्योंकि यह मिंग काल की असली वस्तु निकलती है जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख है। वह तुरंत 1 लाख की पेशकश करता है और लड़की बिना हिचक बेच देती है। पिता यह देखकर दंग रह जाता है कि 500 की चीज 1 लाख में बिक गई और खुशी में बेटी को उठा लेता है, लेकिन लड़की जानती है कि यह तो बस शुरुआत है। वह तय करती है कि अपनी इस अनोखी शक्ति से वह पिता को अच्छा जीवन देगी। घर जाकर वह उस मुखौटे को धन्यवाद देती है जिसने उसे यह क्षमता दी थी और कहती है कि वह बड़ा घर खरीदेगी ताकि उनका अपना घर हो। मुखौटा उसे बताता है कि अगर उसे और धन और शक्ति चाहिए तो उसे उसके लिए एक स्थायी स्थान ढूंढना होगा। ये सुनते ही लड़की उसी दुकान पर जाकर मुखौटा बेचने का फैसला करती है। दुकानदार उसकी कीमत समझते ही 10 लाख की पेशकश करता है और लड़की तभी मानती है जब उसे लगता है कि यह जगह मुखौटे को पसंद है। पैसे मिलने के बाद वह पिता को लेकर प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती है ताकि घर खरीदा जा सके। तभी एक एजेंट 50 लाख में एक सेकंड हैंड मकान दिखाता है। पिता को शक होता है क्योंकि घर उस कीमत के लायक नहीं लगता, लेकिन लड़की को घर के दरवाजे पर खजाने की मौजूदगी महसूस होती है और वह जोर देकर कहती है कि यही घर खरीदना चाहिए क्योंकि इसमें छुपी हुई कीमत है। पिता उसकी बात मान लेता है और आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि वे एक टूटा फूटा घर खरीद रहे हैं। घर मिलते ही लड़की पिता को औजार लेकर चलने को कहती है और दीवारें खोदने पर सच में एक खजाना निकल आता है। कुछ लोग इसे कचरा कहते हैं, लेकिन लड़की समझ जाती है कि यह कीमती है और पिता को लेकर झू दादा के पास बेचने जाती है। वहाँ दुकानदार उन्हें बच्चों की तरह हल्के में लेता है और पहले नकली बताकर 100 रुपए की पेशकश करता है, फिर 200 और 300 तक बढ़ाता है और भीड़ जुटाकर लड़की को लालची बताने लगता है। लेकिन लड़की साफ कह देती है कि वह यह चीज उसे नहीं बेचेगी, चाहे वह नकली ही क्यों ना हो। कहानी यहीं पर यह दिखाती है कि छोटी लड़की न सिर्फ अपनी शक्ति को पहचान चुकी है बल्कि धोखेबाज लोगों से टकराने का साहस भी सीख चुकी है और यह उसकी आगे की बड़ी यात्रा की बस शुरुआत है।